सब्सक्राइब कीजिए इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए डिफेंस संबंधित न्यूज और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। Maybach music. भारत ने अपने हाल ही में स्वीकृत ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को दो F-414 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन से चलाने का फैसला किया है, जिसका उपयोग F-18 सुपर हॉर्नेट पर भी किया जाता है। F-414 58 किलो न्यूटन का ड्राई और 98 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है। दो इंजन कॉन्फ़िगरेशन होने से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का MiG-29K और फ्रेंच राफेल एम जैसे अन्य फाइटर की तुलना में बेहतर टेक ऑफ वेट रेशियो होगा। राफेल एम फाइटर जेट के M88 इंजन, जो 50 किलो न्यूटन का एक ड्राई थ्रस्ट और 75 किलो न्यूटन का वेट थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जबकि MiG-29K को RD-33 इंजन द्वारा संचालित किया जाता है, जो 50 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 88 किलो न्यूटन का वेट थ्रस्ट पैदा करता है। यदि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के खाली वजन को लगभग 10.5 टन तक बांध कर रख सकती है, तो उसे F-414 इंजन की आवश्यकता नहीं होगी और यह कम पावर वाली इंजन के साथ भी सभी ऑपरेशन कर सकता है। DRDO ने पहले स्वदेशी स्वायत्त स्टेल्थ मानव रहित लड़ाकू वाहन के लिए UHF-20 इंजन विकसित करना शुरू कर दिया है, जिसमें 52 किलो न्यूटन का एक ड्राई थ्रस्ट होगा और इसमें आफ्टरबर्नर नहीं होगा और आपको इसकी आवश्यकता होगी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को पावर करने के लिए। लेकिन उस नोजल के उपयोग के साथ ही UHF-20 को 85 किलो न्यूटन का वेट थ्रस्ट उत्पन्न करने की क्षमता आ जाएगी, जो कि ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर जेट को पावर देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। Maybach music. जैसा कि भारत संयुक्त थिएटर कमांड की ओर बढ़ रहा है, फ्रांसीसी रक्षा प्रमुख थेल्स भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की योजना बना रहा है, क्योंकि थिएटर कमांड के निर्माण के लिए नए राडार और DW सिस्टम की आवश्यकता होगी, और फ्रांसीसी फर्म भारत में संयुक्त उत्पादन के माध्यम से मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। RBE-2 रडार सिस्टम का पहला बैच जल्द ही थेल्स और रिलायंस डिफेंस के संयुक्त मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रोल आउट शुरू हो जाएगा और वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का भी उत्पादन करेगी, जो भारतीय वायुसेना के 36 राफेल फाइटर जेट्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भारत के MKU लिमिटेड ने ऑप्ट्रोनिक्स डिवाइसेज और F-90 क्लोज क्वार्टर कार्बाइन के विकास और उत्पादन के लिए फ्रांसीसी फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वर्तमान में 30 से अधिक देशों में चालू है। Maybach music. तीसरे विमान वाहक की आवश्यकता पर जोर देना। भारतीय नौसेना के पूर्व प्रवक्ता कप्तान DK शर्मा ने कहा है कि भारत जैसा समुद्री देश कभी भी मजबूत नौसेना के बिना मजबूत नहीं हो सकता है। जैसा कि भारत के 97% व्यापार समुद्र पर निर्भर है, उन्होंने यह भी कहा कि चीन समुद्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी भूमि बलों को कम कर रहा है और एक विमानवाहक पोत का स्वदेशी निर्माण कार्यक्रम में शामिल होने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की बड़ी संख्या का समर्थन करके हम भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। शीर्ष विशेषज्ञों ने कहा है कि प्रस्तावित 65,000 टन विमानवाहक पोत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अरेस्टेड लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बड़े बड़े अर्ली वार्निंग अवाक्स विमान जैसे कि अमेरिकी E-2 हॉकाई और चीनी KJ-600 की तैनाती हो सकेगी। तीसरे विमानवाहक पोत के लिए लागत अनुमान भी काफी कम हो गया था। एक परमाणु प्रणोदन प्रणाली की योजना को खारिज कर दिया गया और स्वदेशी ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू जेट की खरीद से कुल लागत में भी कमी आएगी।